वेलकम टू JPS हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। कक्षा 7वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आप सब ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएं। आप सब अपनी कक्षा 7वीं की हिंदी की किताब आकांक्षा को निकाल लें और उसके बाद हम अपना आज का पहला पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। साथ में आप लोग अपना पेन और कॉपी ये दोनों भी निकाल कर रख लें, ताकि जो भी बात आप नोट करना चाहे उसमें नोट कर लें। तैयार हो जाइए, हम शुरू करते हैं आकांक्षा कक्षा 7वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ। जी हाँ, पहला पाठ जिसका नाम है सागर नहीं छलकते देखे। निकाल लिया आपने? वेरी गुड। शुरू करें। इससे पहले कि इस पाठ को जो कि कविता है समझाना प्रारंभ किया जाए, आपको ये बता देना ज़रूरी है कि इस पाठ में कवि कहना क्या चाहता है। कवि इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि महान और शालीन व्यक्ति वही होते हैं जो आडंबर से, दिखावे से और आत्म प्रदर्शन से दूर रहते हैं। अर्थात जो आडंबर नहीं करते, दिखावा नहीं करते या अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ओछापन और नीचता की ये सब निशानी होती है। जो नीच होते हैं, जो ओछे व्यक्ति होते हैं, ये लोगों की निशानी है कि वे लोग आडंबर किया करते हैं, दिखावा किया करते हैं और आत्म प्रदर्शन किया करते हैं। लेकिन जो महान होते हैं वे लोग कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमें ओछेपन से दूर रहना है, नीचता से दूर रहना है और इन सारे दुर्गुणों को त्यागना है और एक अच्छा इंसान बनना है, महान बनना है, शालीन बनना है। ठीक है, तो आज हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज मैं आपको केवल शुरू की 4 पंक्तियाँ समझाऊंगा, इसे ध्यान से समझिएगा और जो बात आपको लगता है कि ये नोट करने लायक है, बिल्कुल नोट करिए, ताकि आपकी कॉपी में वो बात आपकी नोट हो जाए और उसके बाद जब आप स्कूल आएंगे तो कॉपी चेक की जाएगी। पहली 4 पंक्ति है, अक्सर गागर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। अक्सर गागर छलका करती, सागर नहीं छलकते देखे। नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। यहाँ पर 2 बातें हैं, गागर और सागर। गागर जिसका मतलब होता है मटकी या घड़ा, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, मटकी या घड़ा। और सागर, उसके ठीक नीचे देखिए एक चित्र और बना हुआ है जिसमें सागर दिखाई दे रहा है। सागर यानी समुद्र। गागर की विशेषता ये है कि वो छोटी होती है, मटकी छोटी होती है, लेकिन सागर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मटकी छोटी होती है तो स्वाभाविक तौर पर उस पर पानी भी कम आएगा, और सागर चूँकि विशाल है, बड़ा है, इसलिए उसमें पानी भी बहुत अधिक मात्रा में होगा। लेकिन कम मात्रा में पानी होने के बावजूद मटकी का पानी या गागर का पानी जो छलक जाया करता है। लेकिन सागर जो कि स्वयं विशाल है, बड़ा है और उसमें पानी भी बहुत अधिक होता है, लेकिन उसे कभी भी हमने छलकते हुए नहीं देखा है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो गागर जो यहाँ पर शब्द है, ये छोटे लोगों का प्रतीक है। मतलब जो लोग छोटे होते हैं
वे छलक जाया करते हैं, वे दिखावा करते हैं, वे प्रदर्शन करते हैं, आडंबर करते हैं। जबकि सागर जो कि बड़ा है, विशाल है, महान है, शालीन है, वह कभी भी नहीं छलकता है, अर्थात वह कभी भी आडंबर नहीं करता, आत्म प्रदर्शन नहीं करता, दिखावा नहीं करता, ये बताने का प्रयास नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इसमें घमंड नहीं होता। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण कवि के द्वारा अगली तो पंक्ति में किया गया है कि नकली कांच चमकता अक्सर, हीरे सदा झलकते देखे। कांच को हीरा अगर आपके सामने रख दिया जाए तो दोनों को पहचानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कांच कौन सा है, हीरा कौन सा है, क्योंकि चमकते दोनों हैं। लेकिन जो नकली कांच है वो अक्सर चमकता दिखाई देगा, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हीरे की चमक में एक अलग ही झलक दिखाई देती है। हीरा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, कीमती होता है, और नकली कांच चूँकि नकली है, सस्ता है, कहीं पर भी मिल जाता है पड़ा हुआ, उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरण पड़ती है तो ज़्यादा चमक होती है उसमें, और कहीं पर भी बड़ी आसानी से मिल जाया करता है। तो यहाँ नकली कांच जो है वो छोटे लोगों का प्रतीक है, ऐसे लोगों का प्रतीक जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, आत्म प्रदर्शन करते हैं। और जो हीरा है वो महान है, वो बड़ा है, कीमती है, महंगा है, और इसी कारणवश वह हर जगह नहीं दिखाई देता, हर एक को नज़र नहीं आता। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान केवल जौहरी को होती है, तो जो जौहरी होता है, जो हीरो को पहचानता है या हीरे का काम करता है, केवल उसकी क्या कीमत है ये वही जान सकता है, इसलिए क्योंकि वो महान है, शालीन है, महंगा है, कीमती है, दुर्लभ है। दुर्लभ यानी जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हीरा जो है महान लोगों का प्रतीक है, शालीन लोगों का प्रतीक है, जबकि नकली कांच जो है वह ओछे लोगों का, नीच लोगों का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गागर और सागर, नकली कांच और हीरा, ये दोनों शब्द जो हैं ये बड़े और छोटे लोगों का प्रतीक बनकर के सामने आए हैं। और कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से गागर छोटा होने के बावजूद उसमें से पानी छलकता रहता है, दिखावा करता रहता है, जबकि सागर बड़ा होने के बावजूद कभी भी वो दिखावा नहीं करता, उसका पानी कभी छलकता नहीं है। वैसे ही नकली कांच छोटा होने के कारण, आसानी से मिल जाने के कारण ज़्यादा ही चमकता है, लेकिन हीरा महंगा होने के कारण, महान होने के कारण उसकी झलक देखने को बहुत कम लोगों को मिलती है। समझ में आई मेरी बात? इतना मैं आज आपको समझा रहा हूँ, बाकी की बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।